नमस्कार। चलिए आज ग्राफिक डिजाइन के इतिहास की एक बहुत ही मजेदार यात्रा पर चलते हैं। हम उन विजुअल्स के पीछे की कहानी को समझेंगे जो हमारी दुनिया को बनाते हैं, मतलब गुफाओं की दीवारों से लेकर आज हमारी स्क्रीन्स तक। तो कभी सोचा है कि कोई लोगो, कोई वेबसाइट या पोस्टर आखिर वैसा ही क्यों दिखता है जैसा वो है? मतलब किसी पसंदीदा ब्रांड का लोगो वैसा ही क्यों बना है, या कोई वेबसाइट हमें क्यों इतनी अच्छी लगती है? इन सब के पीछे ना एक बहुत लंबा और दिलचस्प इतिहास छिपा है, और आज हम उसी कहानी की परतों को एक-एक करके खोलने वाले हैं। तो देखिए, ग्राफिक डिजाइन का इतिहास सिर्फ सुंदर तस्वीरें बनाने के बारे में नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये तो एक तरह से हमारी संस्कृति, हमारी टेक्नोलॉजी और हमारे समाज का आईना है। ये इस बात की कहानी है कि हम इंसानों ने कैसे हमेशा से अपने आइडियाज को बिना शब्दों के सिर्फ विजुअल्स के जरिए बताया है। तो हमारी कहानी शुरू होती है उस जमाने से जब लिखने के लिए शब्द तो नहीं थे, पर हाँ, कहने के लिए कहानियां बहुत थीं। और ये सब कुछ चित्रों से शुरू हुआ। जरा सोचिए, हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों ने गुफाओं की दीवारों पर चित्र बनाकर अपनी कहानियां सुनाई। फिर आए मिस्र के लोग, जिन्होंने चित्रलिपि यानी हायरोग्लिफिक्स बनाई, जहां हर एक निशान का मतलब एक पूरा आइडिया होता था। और ये सिर्फ आर्ट नहीं था, बल्कि ये तो जीने और एक दूसरे से बात करने का एक तरीका। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि लिखने की कला से बहुत बहुत पहले देखने और दिखाने की कला आ चुकी थी। और यही वो बुनियाद है जिस पर आज का पूरा ग्राफिक डिजाइन खड़ा है। और फिर ग्रीस और रोम में एक क्रांति हुई। पहली बार तस्वीरों की जगह एक स्ट्रक्चर्ड वर्णमाला ने ले ली। मतलब अक्षरों का आकार कैसा होगा, उनके बीच कितनी जगह होगी, इन सब चीजों पर ध्यान दिया जाने लगा। आज हम जो सेरिफ फॉन्ट्स देखते हैं ना, उनकी जड़ें असल में यहीं से जुड़ी हैं। प्रिंटिंग प्रेस के आने से पहले किताबें सिर्फ किताबें नहीं थी, वो तो कला का एक नमूना होती थी। इन्हें भिक्षु अपने हाथों से लिखते और सजाते थे। ये बहुत सुंदर होती थीं, पर इन्हें बनाने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता था। ये बहुत महंगी थीं और इसीलिए ज्ञान और डिज़ाइन दोनों ही कुछ गिने चुने लोगों तक ही सीमित। और फिर एक ऐसा आविष्कार हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। इसने न सिर्फ इतिहास का रुख मोड़ा, बल्कि डिजाइन को भी हमेशा के लिए बदल दिया। ये बात है 15वीं सदी की, जब गुटेनबर्ग के प्रिंटिंग प्रेस ने एक क्रांति ला दी। सोचिए, अब धातु के अलग अलग अक्षरों को जमाकर शब्द बनाए जा सकते थे और उनकी सैकड़ों कॉपियां बहुत तेजी से बन सकती थीं। इस एक आविष्कार ने ज्ञान को हर किसी के लिए उपलब्ध करा दिया। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये था कि डिजाइन अब सिर्फ हाथ से बनी एक महंगी चीज नहीं रह गया था। ये अब मास कम्युनिकेशन यानी जनसंचार का जरिया बन गया था। अब डिजाइन महलों और मठों से निकलकर आम आदमी तक पहुंच रहा था, और आइडियाज वो तो अब जंगल की आग की तरह फैल सकते थे। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। 18वीं और 19वीं सदी में औद्योगिक क्रांति आ चुकी थी। शहर कारखानों और भीड़ से भर रहे थे, और अब हर कंपनी को अपना सामान बेचना था। इसी होड़ ने आज के विज्ञापन को जन्म दिया। रंगीन पोस्टर, आकर्षक पैकेजिंग, वो हर चीज जो भीड़ में लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच सके। उस दौर में यानी विक्टोरियन युग में डिजाइन का मतलब था ज्यादा से ज्यादा सजावट। हर चीज पर बहुत ज्यादा डिजाइन और फूल पत्तियां होती थीं। लेकिन डिजाइनर्स को बहुत जल्दी ये समझ आ गया कि इतनी सारी सजावट के बीच असल मैसेज तो कहीं खो ही जाता है। और ये एक बहुत बड़ा सबक था कि ज्यादा सजावट का मतलब बेहतर कम्युनिकेशन नहीं होता। और अब हम आते हैं 20वीं सदी में। यहां डिजाइन की दुनिया में एक तरह का वैचारिक युद्ध छिड़ गया। एक बड़ा सवाल सामने आया, डिजाइन का असली मकसद क्या है? सिर्फ सुंदर दिखना या उपयोगी होना? तो एक तरफ था विक्टोरियन डिजाइन, जो बहुत सजावटी था, जिसका मकसद बस ध्यान खींचना था। और दूसरी तरफ था बॉहॉज जैसा डिजाइन, जो कहता था नहीं, सादगी जरूरी है, क्लीन लेआउट, सिंपल शेप्स। उनका एक ही मंत्र था, फॉर्म फॉलोज फंक्शन। मतलब चीज का जैसा काम है, उसका डिजाइन भी वैसा ही होना चाहिए, फालतू की सजावट नहीं। तो आधुनिकतावाद के साथ क्या हुआ? डिजाइन अब सिर्फ एक कला नहीं रहा, वो एक तरह से विज्ञान बन गया। अब हर लाइन, हर रंग, हर शेप के पीछे एक वजह होती थी, एक मकसद होता था। डिजाइन अब प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक टूल बन चुका था। और अब हम आते हैं आज के दौर में, डिजिटल युग में, जहां कंप्यूटर और इंटरनेट ने आकर डिजाइन के सारे नियम, सारा खेल एक बार फिर से पूरी तरह बदल दिया।
कंप्यूटर के आने से डिजाइनर्स के हाथ में जबरदस्त पावर आ गई। जो काम पहले हफ्तों में होता था, अब वो घंटों में होने लगा। और तो और UI UX यानी वेबसाइट और ऐप डिज़ाइन, मोशन ग्राफिक्स, ये सब तो डिज़ाइन की बिल्कुल नई दुनियाएं खुल गई। तो आज का डिज़ाइनर सिर्फ एक आर्टिस्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं। वो एक प्रॉब्लम सॉल्वर है जो लोगों की मुश्किलें आसान करता है। वो एक स्टोरी टेलर है जो किसी ब्रांड की कहानी कहता है। और हाँ, वो एक टेक्नोलॉजिस्ट भी है जिसे हमेशा नई नई तकनीक सीखनी पड़ती है। तो ठीक है, हमने हजारों सालों का ये सफ़र देख लिया, पर सवाल ये है कि आज के ज़माने में इस इतिहास का क्या मतलब है? हम इन पुरानी कहानियों को याद ही क्यों करें? देखिए, इतिहास को जानने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम पुराने स्टाइल्स की नकल करें। नहीं, इसका मतलब है विजुअल थिंकिंग को सीखना। ये उन डिज़ाइनर्स के दिमाग में झांकने जैसा है जिन्होंने हमसे पहले प्रॉब्लम्स को समझा और उन्हें सॉल्व किया। उनके सबक से सीखकर ही हम आज बेहतर काम कर सकते हैं। और ये सारी बातें हम एक बहुत ही सीधी लेकिन बहुत गहरी बात पर लाकर खड़ा करती हैं कि अगर हमें भविष्य को डिज़ाइन करना है तो हमें अपने अतीत को समझना ही होगा। आज हम जो भी लोगो, वेबसाइट या ऐप देखते हैं ना, उसके पीछे हजारों सालों के विकास की कहानी है। और इस विरासत को समझकर ही हम कुछ ऐसा बना सकते हैं जो सच में नया हो और असरदार हो।